अरे देखो तो सही आज कौन से मेल आए हैं और क्यों से मेल चेक कीजिए। अरे देवा, ये क्या है? एनालिसिस करना है, वो भी एक्सेल में। ये तो मुझे देख के होश उड़ जाएंगे। मुझे तो एक्सेल आता ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? अरे देवा, तूने ये एक्सेल बनाया ही क्यों? एक्सेल इतनी मुश्किल चीज है और वो भी मेरे पल्ले पड़ गई। पता नहीं कैसे बचूंगा इससे मैं। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई, कैसे हो? बड़े खुश लग रहे हो। खुश लग रहा हूँ, वो भी इस एक्सेल की वजह से। कभी नहीं। इस एक्सेल ने मेरा दिमाग खराब कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एनालिसिस पे एनालिसिस करने पड़ रहे हैं। अरे तूने एनालिसिस सीखा है ना, एक्सेल सीखा है ना? बता कहां से सीखा है। अरे भिड़े, तू बिल्कुल गधा है, तुझे कुछ नहीं पता। प्रफुल्ल जैन फ्री में यूट्यूब पे एक्सेल सिखा रहा है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। कभी तूने यूट्यूब पे जाके उसका चैनल देखा है? नहीं देखा तो देख, अपने पीछे मुड़ के देख, पीछे मुड़ के देख। प्रफुल्ल जैन के चैनल का पूरा एड लगा हुआ है यहाँ पे। अगर तूने ये एड अब तक देख लिया होता तो अब तक तुझे एक्सेल आ गया होता। अरे देवा, मुझसे गलती हो गई, मैंने देखा क्यों नहीं। अभी जाता हूं भाग करके और प्रफुल्ल जैन का चैनल सब्सक्राइब करता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम प्रफुल्ल जैन। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है भिड़े भाई की थीम लेकर के, और उस पे ये वीडियो बनाने का ट्राई किया है एक्सेल ट्रेनिंग का, आपको ये पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेनिंग भी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसमें फुल लर्निंग करेंगे विद फुल फन। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स स्टार्ट। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपने एक्सेल वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रेजेंट करूंगा। और मैं जस्ट एक इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मैंने पहले क्यों सोचा कि एक्सेल ही मैं प्रेजेंट करता हूँ। क्योंकि जब मैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात कर रहा था तो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप डेटा एनालिटिक्स एडवांस तो पढ़ा दोगे, पर डेटा को लोड करना सिस्टम में जैसे कि पावर बीआई, टैबल्यू, पाइथन, आर, उसमें कैसे पॉसिबल होगा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर मैं पहले एक्सेल का पोर्शन पढ़ाऊं और एक्सेल के कॉन्सेप्ट क्लियर करूं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और शायद उसके अंदर लोगों को काफ़ी एडवांटेज होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई भी एनालिस्ट अगर एक्सेल में काम कर रहा है और उसको शायद डेटा एनालिटिक्स के एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो कि प्रेडिक्टिव, प्रेस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव की इतनी जरूरत नहीं भी है, तो भी उसको एक्सेल की रिक्वायरमेंट तो होगी क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, कहीं पे भी काम करें, चाहे आप एचआर में हैं, चाहे फाइनेंस में हैं, चाहे आप मार्केटिंग में हैं, चाहे आप सेल्स में हैं, रिटेल में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आपको एक्सेल की बहुत रिक्वायरमेंट होगी। तो ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं क्रिएट कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको कि एक्सेल की नॉलेज गेन करनी है। लेकिन इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं एक्सेल के बारे में और आपको इंट्रोड्यूस करूं एक्सेल, मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स 3 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट इज बिगिनर, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो होगा। सेकेंड पार्ट विल बी इंटरमीडिएट एंड थर्ड पार्ट विल बी फॉर एडवांस। तो मैं काफी एक्साइटेड हूं एक्सेल की ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए और आई एम श्योर कि आप भी काफी एक्साइटेड होंगे। मैं इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हूं कि इस पूरे कोर्स को करने के बाद आप एक्सेल में मास्टर हो जाएंगे। मैंने इंडस्ट्री में 20 इयर्स काम किया है और 20 इयर्स मैंने एक्सेल बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया है। एक्सेल के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट मैंने खुद ही लर्न किए हैं, इसलिए मुझे पता है कि टिप्स और ट्रिक्स क्या है, कहां पे वो यूज होते हैं। आप अगर ये तीनों कोर्स बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस कंप्लीट कर लेते हैं, इंडस्ट्री में यूज होने वाले 90 to 95% कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे और आप अपना काम बहुत ही एफिशिएंटली करेंगे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो सुपर एडवांस लेवल के हैं। मैं वो सुपर एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में एडजस्ट नहीं करूंगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट्स बनाऊंगा जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ और आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर वो आपके प्रोफेशनल करियर में, प्रोफेशनल वर्क में एप्लीकेबल है, देन आप उनको यूज कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं कोर्स करिकुलम स्टार्ट करूं, आपको इंट्रोड्यूस करूं कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि एक्सेल इतना हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहली बात, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको हेल्प करेगा डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस में। और ये आप सब जानते हैं कि आपको डेटा डे टू डे बेसिस पे चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। डेटा एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए और आपके सीनियर मैनेजमेंट, आपके बॉसेस को वो डेटा एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको एक्सेल हेल्प करेगा।
एक्सेल के अंदर बहुत से ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको क्विक कैलकुलेशन और क्विक एनालिसिस में हेल्प करेंगे, और इसकी वजह से एक्सेल एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली टूल बन जाता है आपके डे टू डे वर्क के लिए। एक्सेल एक ऐसा टूल है जो कि बहुत ही हाई डिमांड में है, और ये स्किल, अगर आपको एडवांस्ड एक्सेल की स्किल आती है तो आपका करियर काफी फास्ट पेस पे एक्सेलरेट हो सकता है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई हैव सीन मेनी प्रोफेशनल्स कि आप बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और आपको प्रमोशन भी मिल सकते हैं। तो एक्सेल पढ़िए, एक्सेल समझिए और एक्सेल को यूज कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सेल के बारे में प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट इजी होते जाएंगे और उतने फॉर्मूलाज आपको इंट्यूटिवली आएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, जो कि मुझे सबसे अच्छी लगती है एक्सेल के बारे में, कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक्सेल यूज करता हूं। अपना मंथली बजट बनाना, अपना वीकली एक्सपेंस रिपोर्ट बनाना, बच्चों का शेड्यूल बनाना, अगर हम कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो उसकी पूरी की पूरी आइटिनरी यानी रूपरेखा बनाना, मील प्लान बनाना, और कुछ लोग तो इसको अपने एक्सरसाइज रूटीन से भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो एक्सेल आपके हर पार्ट ऑफ लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक्सेल सिर्फ आपको प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है। एक्सेल आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करता है। तो ओवरऑल मेरा क्रक्स ये है कि अगर आप ये टाइम इन्वेस्ट करके एक्सेल लर्न करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होगा। अगर आप कन्विंस्ड हैं मेरी बात से तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेयर वी विल इंट्रोड्यूस कि कॉन्सेप्ट कौन कौन से होंगे जो कि हम एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, हम एक्सेल को लर्न करते हैं एक स्टोरी की फॉर्म में, और ये स्टोरी है मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े के बारे में। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, पर मुझे ये पता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बहुत ही पॉपुलर क्लीन कॉमेडी प्रोग्राम है जो कि इंडिया के बहुत से स्टेट्स में देखा जाता है, स्पेसिफिकली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस लर्निंग को मोनोटोनस और बोरिंग ना बना करके एक स्टोरी की फॉर्म में बनाया जाए, और वो स्टोरी इस तरह से है। तो आत्माराम तुकाराम भिड़े मुंबई की गोकुल धाम सोसाइटी में रहता है अपने सोसाइटी मेंबर्स के साथ। वो एक टीचर है, लेकिन वो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाता है और उसके बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। पर आत्माराम तुकाराम भिड़े के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, और वो प्रॉब्लम है एक्सेल। उसको कुछ डेटा मिला है अपने स्टूडेंट्स के बारे में, जिसमें कि सभी 7 या 8 स्टूडेंट जो उसके ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं, उनके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। अब उसको इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनानी है, और वो रिपोर्ट उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करनी है। और आत्माराम तुकाराम भिड़े बेचारा एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और क्योंकि वो एक्सेल के बारे में कुछ नहीं जानता, वो बहुत ही टेंस्ड और परेशान है कि क्या किया जाए। तो आइए देखते हैं कि हम आत्माराम तुकाराम भिड़े की ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं, और आत्माराम तुकाराम भिड़े के साथ हम किस तरह से एक्सेल खुद भी लर्न करते हैं। आई एम श्योर दिस विल बी अ इंटरेस्टिंग जर्नी एंड लर्निंग फॉर यू। तो भिड़े भाई की हेल्प करने के लिए मैंने एक कोर्स कंटेंट रेडी किया है, जिसके अंदर काफी सारे एक्सेल के कॉन्सेप्ट्स हैं, और जब मैंने ये पूरा का पूरा कंटेंट भिड़े भाई के साथ शेयर किया, उनके मुझे निकला ओ। तो मैं जो टॉपिक उनके साथ शेयर कर चुका हूं, वो टॉपिक आपके साथ भी शेयर करता हूं, और आपको बताऊंगा कि मैं भिड़े भाई को क्या क्या सब्जेक्ट और टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं, और आप भी साथ में वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले एक्सेल के इंटरफेस के बारे में, जिसमें कि हम बताएंगे कि स्प्रेडशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, इस स्क्रीन पे जो भी आप ये डिफरेंट टैब्स देख रहे हैं, इनमें का क्या मतलब है, वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे बेसिक्स पे, जिसमें दिखाएंगे कि सेल को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, लेफ्ट राइट कैसे ड्रैग करते हैं और सिलेक्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद हम यूज करेंगे कुछ डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक्स या फीचर्स जो कि हेल्प करती है आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग में, जैसे कि फॉर्मेटिंग ऑफ अ सेल, फॉर्मेटिंग ऑफ अ टेबल, कलरिंग, रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल्स, अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग अ रो, कॉलम एटसेट्रा। उसके बाद सॉल्टरिंग, फिल्टरिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मैक्सिमम लोग उसको यूज करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट्स, वैलिडेशन, बहुत से लोग यूज नहीं करते, पर मैंने देखा है इंडस्ट्री में ये काफी यूज होता है। और फ्री स्पैन्स, जो कि अगर बहुत बड़ा डेटा है उसमें काफी हद तक हेल्प कर पाता है। उसके बाद देखेंगे हम एग्रीगेट फंक्शंस, जैसे कि सम के एडवांस फंक्शंस, जैसे सम इफ्स, सिमिलर वे में काउंट इफ, एवरेज,
काउंट ए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता, तो हम बताएंगे कि काउंट और काउंट ए में क्या डिफरेंस है। फिर बहुत ही बेसिक फंक्शन मिन, मैक्स, मोड, मीन, मोड, मीडियन वो हम कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ टेक्स्ट ऑपरेटर्स जैसे कि कॉन्कैटनेट, फाइंड, लेफ्ट, राइट, मिड, अपर। आप एक्सेल फाइल के अंदर सिर्फ नंबर्स ही एनालाइज नहीं करते हैं, बल्कि बहुत बार आप टेक्स्ट भी अपडेट करते हैं, जैसे कि नेम्स, जेंडर और कई बार एजुकेशन, फीचर, डिफरेंट फीचर्स आप इंक्लूड कर सकते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड। इसलिए टेक्स्ट ऑपरेटर्स भी एक्सेल के अंदर काफी हेल्पफुल होते हैं और जो कि आपको काफी एडवांटेज देंगे। उसके बाद हम करेंगे डे और डेट फंक्शंस, जो कि आपको डेट्स को मैनिपुलेट करने में और आपके अकॉर्डिंगली फॉर्मेट को स्टैंडर्डाइज करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा रेफरेंसिंग की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर्मूलेज में। फाइनली हम कंक्लूड करेंगे अपना टॉपिक विद लुकअप फंक्शंस लाइक VLOOKUP एंड HLOOKUP, पिवट टेबल्स, जो कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और फाइनली विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूजिंग द ग्राफ मेथड। इसके साथ हम अपना पूरा चैप्टर और कोर्स कंप्लीट करेंगे, जो कि है बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। सुपर एडवांस मैंने कहा है कि बाद में मैं छोटे छोटे वीडियोस, शॉर्ट्स डाल करके आपको प्रेजेंट करता रहूंगा और आप उसको लर्न करते रहेंगे। जब ये हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ एसिमुलेट करके बनाएंगे एक डैशबोर्ड। और मैं बता दूं आपको, ये डैशबोर्ड फंक्शनैलिटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या स्मॉल बिजनेस ओनर हैं तो भी डैशबोर्ड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पर नॉर्मली मैंने देखा है कि सीनियर लीडरशिप को डैशबोर्ड चाहिए अपने डिवीजन और पिरामिड के अपडेट के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि स्लाइसर और डाइसर से कैसे हम एक बहुत ही क्रिएटिव, इजी टू यूज और इंट्यूटिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो वेट क्यों कर रहे हैं? सब्सक्राइब कीजिए चैनल और लेट्स स्टार्ट ऑन दिस जर्नी ऑफ लर्निंग एक्सेल। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेल के बारे में। तो अगर आपको जब भी एक्सेल खोलना हो, आप जाइए अपने होम बटन पर या फिर विंडोज बटन पर, वहां पे जाकर के आप एक्सेल पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए। यहां पे काफी सारे और भी फॉर्मेट हैं और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा ब्लैंक वर्कबुक से, बिकॉज ये एक ट्रेनिंग सेशन है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैंक वर्कबुक से आप किस तरह से ट्रेनिंग और अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करता हूं, एक पूरी की पूरी स्प्रेडशीट खुल जाती है। देखिए, इस स्प्रेडशीट में एक ही शीट है जो कि हमेशा शीट 1 नाम से होगी। अगर आप इसमें और शीट्स ऐड करना चाहें तो आप प्लस साइन पे क्लिक कर सकते हैं और शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, जितनी आप शीट चाहें उतनी आप शीट्स ऐड कर सकते हैं। जो टॉप मोस्ट बटन है, जो टॉप मोस्ट आप रो देख रहे, इरेज, जो टॉप मोस्ट आप रो देख रहे हैं, इसको कहते हैं रिबन। और इस रिबन के नीचे कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि हर एक रिबन एट्रीब्यूट के साथ अटैच्ड है। मैं जब इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे के फीचर्स और फंक्शंस चेंज हो रहे हैं। ये फीचर्स और फंक्शंस क्या हैं, हम थोड़ी देर में समझेंगे। एक स्प्रेडशीट के अंदर आप देखेंगे ABCD और बहुत सारे डिफरेंट कॉलम्स और A1 2 3 4 बहुत सारे डिफरेंट रोज। इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो बिकम्स अ सेल। ये एक सेल जिसमें कि आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट या नंबर। इस सेल का एड्रेस अगर आप देखना चाहें कि ये सेल का नंबर क्या है, तो वो आपको नेम मैनेजर में दिखाई देगा, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर। अगर आप एक सेल सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक सेल का नंबर दिखाई देगा, C3, C कॉलम, 3rd रो। अगर आप ज्यादा सेल सेलेक्ट करेंगे तो वो एक रेंज दिखाएगा, जैसे कि 1 रो 3 कॉलम, 6 रोज 3 कॉलम्स एंड सो ऑन। अगला ऑप्शन जो आपको बताने जा रहा हूं, उस फीचर के बेसिस पे आप किसी भी शीट के एट्रीब्यूट एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी शीट पे जाकर के राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन इज इंसर्ट, जिसके बेसिस पे आप किसी भी वर्कबुक के अंदर एक्स्ट्रा शीट ऐड कर सकते हैं। डिलीट, इससे आप कोई भी शीट डिलीट कर सकते हैं, पर बी कॉशियस, ध्यान रखिएगा अगर आपने एक शीट डिलीट कर दी तो अंडू करके आप उस शीट को दोबारा नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है रीनेम। इस पे क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर शीट को नाम दे सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा फ्यूचर में आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है मूव और कॉपी। मूव और कॉपी ऑप्शन के थ्रू
आप इस किसी भी पर्टिकुलर शीट को इस फाइल से किसी और फाइल में मूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये वर्कबुक सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको मूव करना है। अगर वर्कबुक आपके पास कोई और ओपन नहीं है तो आप न्यू वर्कबुक कर सकते हैं और उस न्यू वर्कबुक में आप वो पर्टिकुलर शीट मूव कर सकते हैं। आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप वो वर्कशीट की एक कॉपी बना करके न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वर्कशीट प्रफुल्ल की कॉपी बना करके एक कॉपी न्यू वर्कशीट में मूव कर रहा हूं। तो आप देखेंगे एक न्यू वर्कबुक खुल गई है और उसमें प्रफुल्ल नाम से एक वर्कशीट आ गई है और एग्जिस्टिंग वर्कबुक के अंदर ऑलरेडी प्रफुल्ल एक एग्जिस्टिंग शीट है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है व्यू कोड और प्रोटेक्ट शीट, जो कि हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। व्यू कोड मेजरली VBA के लिए काम आता है, इसलिए उसको हम कवर नहीं करेंगे। टैब कलर एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर शीट के नेम को एक कलर दे सकते हैं और वो आपको बाद में आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आप शीट को हाइड कर सकते हैं और शीट को अनहाइड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप मल्टीपल शीट्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। जब फ्यूचर में हम फॉर्मूलाज देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि हम मल्टीपल शीट सिलेक्ट करके सेम फॉर्मूला काफी शीट्स के अंदर एक साथ डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे जो कि एक्सेल के अंदर काफी हेल्पफुल होती है। ये चीज आप इस समय स्क्रीन पर नहीं देख पाएंगे, पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक्सेल खोल करके इन सभी को देखें। पहला होता है व्हाइट प्लस। ये व्हाइट प्लस बेसिकली कर्सर है जो कि आपको किसी भी पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है ब्लैक प्लस। जब आप किसी भी सेल के राइट बॉटम कॉर्नर पर जाते हैं तो ये ब्लैक कलर का प्लस अपीयर करता है। ये प्लस आपको वैल्यूज को ड्रैग डाउन करने में हेल्प करता है। तीसरे टाइप का प्लस वो होता है जिसमें कि 4 एरोज होते हैं। ये पर्टिकुलर एरो आपको किसी भी सेल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करने में हेल्प करता है। और चौथा प्लस होता है जिसमें कि 2 एरोज होते हैं और ये पर्टिकुलर प्लस कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये 4 एरोज हैं जो कि मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहा हूं बिकॉज ऑफ लिमिटेशन। तो ये 4 वो प्लस हैं जो कि आपको किसी पर्टिकुलर सेल को मैन्यूवर करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो आप प्लीज इनको अपने एक्सेल फाइल में प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप अपनी शीट को जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्सर है जो कि शीट खोलने के टाइम पे 100 पे रहेगा, लेकिन आप इसको जूम आउट या फिर जूम इन कुछ भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे एक डेटा से कि भिड़े भाई की प्रॉब्लम क्या है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको ये कोई भी फाइल सेव करने के लिए आपको फाइल पे जाना है, वहां से आप सेव एज अपने किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट कीजिए और वहां पे जाकर के जो आपको फाइल नाम देना है वो नाम दे करके आपको जिस फॉर्मेट में सेव करना है, एक्सेल, CSV, जिस फॉर्मेट में सेव करना है उस फॉर्मेट में सेव करके आप क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम किसी भी डेटा को एक्सेल के अंदर ड्रैग करना चाहते हैं तो वो किस तरह से वर्क करता है, एक्सेल का लॉजिक किस तरह से वर्क करता है। एक्सेल एक डेटा एंट्री टूल नहीं है, बल्कि एक्सेल एक सोफिस्टिकेटेड टूल है जो कि आपकी हेल्प करने के लिए बना है, आपका वर्क इजी करने के लिए और आपका वर्क आपको एफिशिएंट बनाने के लिए बना है। तो हम देखेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो कि एक्सेल के अंदर है जिसकी आप डेटा ड्रैग कर सकते हैं वो किस तरह से वर्क करता है। तो यहां पे मैंने एक 4 एग्जांपल लिए हैं जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज फीड इन की है। पहला कॉलम है जिसमें कि सिर्फ मैंने 111 फीड किया हुआ है। अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को नीचे ड्रैग करता हूं तो सिर्फ 1111 ही आएगा। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होंगे जहां पे कि आपको किसी पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर सीरियल नंबर डालने होंगे। तो अगर मैं उसको 1 2 3 4 एग्जाम्पल की तरह लिखूं और मैं एक्सेल को समझाऊं कि मुझे इस तरह से डेटा आगे भी चाहिए, तो मैं 1 2 3 4 एग्जाम्पल दे करके, एक्चुअली आपको इतना लंबा एग्जाम्पल देने की जरूरत भी नहीं है, आप 1 और 2 अगर भी दे देंगे और उसके बाद ड्रैग करेंगे तो एक्सेल समझ जाएगा कि आप क्या चाह रहे हैं और ये आपको सीरियल नंबर दे देगा।
लेकिन अगर मैं एक्सेल को कुछ और तरीके से डेटा समझाऊं कि मुझे 2, 4, 6, 8 यानी कि डिफरेंस ऑफ 2, टेबल ऑफ 2 की फॉर्म में डेटा चाहिए, तो मैं इसको पूरे डेटा को सेलेक्ट करके उसको ड्रैग करूंगा तो ये मुझे 2 के डिफरेंस में डेटा देगा। तो एक्सेल अपने आप में समझदार है कि आप क्या चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये आपकी हेल्प करता है। लेकिन अगर मैं एक्सेल को कंफ्यूज करना चाहूं और मैं एक्सेल को एक रैंडम डेटा दे दूं जिसमें कि कोई भी फॉर्मूला या कोई भी लिंकेज नहीं है और मैं उससे एक्सेल से कहूं कि एक्सेल नाउ प्रोवाइड मी अ डिफरेंट डेटा सेट बेसिस दिस, तो एक्सेल खुद कंफ्यूज होकर के मुझे कुछ ऐसा डेटा देगा जो कि मुझे भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप एक्सेल को कंफ्यूज करना चाहते हैं तो तैयार रहिए, एक्सेल भी आपको कंफ्यूज करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं किस तरह से आपको डेटा को आप ड्रैग कर सकते हैं। भिड़े भाई जो कि बात बात पे टेंशन ले लेते हैं, मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अपना डेटा दिखाया। उनका डेटा देख के मेरी हंसी छूट गई, क्योंकि उनका डेटा सिर्फ 7 स्टूडेंट्स का था जो कि उनको एनालाइज करना था और उनके पेरेंट्स को रिपोर्ट करना था। मैंने भिड़े भाई से कहा कि भिड़े भाई ये तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन भिड़े भाई इतनी टेंशन में थे कि वो कुछ कह ही नहीं पाए और कहते हैं कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो इस डेटा को फॉर्मेट करने में और मुझे एक बेसिक सा एनालिसिस करने में। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे फ्रेंड हैं और मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, पहले एक काम करते हैं, हम इस डेटा को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं और पहले एक डेटा समझ लेते हैं। तो डेटा में सीरियल नंबर है, स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स, उनका फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का सेकंड नेम, साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और उनके हिंदी के मार्क्स। तो मैंने कहा ओके, मैं आपकी हेल्प करने को रेडी हूँ। उन्होंने कहा फीस, मैंने कहा मैं कोई फीस नहीं लूंगा, मैं यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाता हूँ, ये मेरा एक पैशन है, मैं एक्सेल जो है वो लोगों को सिखाना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए। और वही चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि मैं कभी भी लाइफ में कोई कोर्स किसी को नहीं बेचूंगा। ये पढ़ाना, चीज़ें सिखाना मेरा सिर्फ पैशन है और मैं उस पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। और आप इसको एक तरह से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकते हैं, जहाँ पे कि मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी को कुछ देना जो कि मैं जानता हूँ। तो कभी भी लाइफ में आप मुझसे ये नहीं सुनेंगे कि ये कोर्स मैं आपको बेचना चाहता हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस चीज़ के लिए मुझे इतने पैसे पे कीजिए। मैं जानता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एक्सेल के कोर्सेज बेचते हैं, रेंजिंग फ्रॉम में भी 500 रुपीज़ टू 50,000 रुपीज़, पर मैं वो चीज़ कभी नहीं करूँगा। मेरे लिए एजुकेशन यूट्यूब पे हमेशा फ्री रहेगी। तो आगे भिड़े भाई की हेल्प करते हैं। मैंने उनसे कहा कि देखिए भिड़े भाई, अगर आपको कुछ करना है तो थोड़े से हम इसको डेटा को फॉर्मेट करते हैं। पहले तो हम इसका एक टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। तो मैंने डेटा को पूरा सेलेक्ट किया और डेटा को सिलेक्ट करने के लिए मैंने अपने माउस का लेफ्ट क्लिक यूज किया और पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं गया होम पर जाकर के मैं गया बॉर्डर टेबल्स पर। बॉर्डर टेबल्स में काफी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें कि मैं डिफरेंट तरह से अपने टेबल को बॉर्डर दे सकता हूँ। मैं गया ऑल बॉर्डर्स पर और जैसे मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, पूरा का पूरा डेटा बॉर्डर में हो गया और भिड़े भाई खुश हो गए। ये फर्स्ट स्टेप था। फिर मैं कहा भिड़े भाई देखिए, आपका डेटा तो ठीक लग रहा है, लेकिन आप स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट सेकंड नेम, सोशल साइंस ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इन पर्टिकुलर कॉलम्स की विड्थ को हम एडजस्ट कर देते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि आप सी और डी के बीच में जाइए, डबल क्लिक कीजिए, यहां पे डी और डी भी डबल क्लिक कीजिए। एक ऑप्शन और भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विड्थ को बढ़ा करके इतना बड़ा ना करूं जो कि बहुत ही ऑड लग रहा है, तो इसके लिए एक ऑप्शन और होता है जिसको कहते हैं हम रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या करता है? रैप टेक्स्ट इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर ही जो भी डेटा उस सेल में है उसको एकोमोडेट कर देता है, लेकिन रो की विड्थ बढ़ा करके। तो देखेंगे, मैं स्टूडेंट फर्स्ट को रैप टेक्स्ट करता हूं और ये स्टूडेंट मेरी रो की विड्थ बढ़ गई और पूरा डेटा उसमें सिलेक्ट हो गया। सेम चीज मैं यहां पे भी करूंगा और सेम चीज मैं यहां भी करूंगा, लेकिन अभी ये थोड़ा सा सेंटर में नहीं लग रहा है। तो मैंने भिड़े भाई को कहा, भिड़े भाई थोड़ा सा और फॉर्मेट करते हैं और पूरा डेटा जो है हम उसको हम सेंटरिंग कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन है अलाइनमेंट के, लेफ्ट, सेंटर, राइट। मैं सेंटर कर देता हूँ उसको और ये सेंटर हो गया। अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऊपर और नीचे दोनों से सेंटर में हो,
तो उसका भी ऑप्शन है। अब मैं रो सेलेक्ट करूंगा और उसी अलाइनमेंट के ऊपर एक और अलाइनमेंट है कि आपको अपना डेटा सेल के टॉप पे रखना है, सेंटर में रखना है या बॉटम पे रखना है। मुझे रखना है सेंटर। थोड़ा बेटर हुआ, लेकिन अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जो इनके हेडर्स हैं, मैं चाहता हूं कि डिफरेंट फॉन्ट में हो, डिफरेंट साइज में हो और बोल्ड हो। तो मैं जाकर के इसका साइज इंक्रीज करूंगा और मैंने यहां पे इसको 16 कर दिया। थोड़ा सा एडजस्ट कर दें जिससे कि थोड़ा ठीक लगे। लेकिन ये अभी बहुत प्लेन लग रहा है, तो मैं इसको बोल्ड कर सकता हूं। अब बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन, ये 3 ऑप्शन है जिससे कि आप अपने डेटा को या अपने पर्टिकुलर सेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक जिसमें कि थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, और अंडरलाइन। मैं इसको बोल्ड करना प्रेफर करूंगा। थोड़ा सा और बेटर हुआ, भिड़े भाई थोड़े और खुश हुए। तो मैंने भिड़े भाई से कहा, भिड़े भाई ये इसके ऊपर हेडिंग तो है ही नहीं, ये डेटा है क्या? तो उन्होंने कहा ये भिड़े ट्यूशन सेंटर के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, तो लिखते हैं। लेकिन अभी भी अब ये बहुत ही कॉर्नर में लग रहा है और ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं कहा भिड़े भाई इसको हम सेंटर में करेंगे, लेकिन अब ये सेंटर का ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उस सेल के सेंटर में कर रहा है। अगर मुझे इस टेबल के सेंटर में डेटा करना है तो मुझे इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करूंगा तो ये सारे के सारे सेल मर्ज हो जाएंगे और इनके बॉर्डर्स बीच में से हट जाएंगे और ये डेटा सेंटर में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि भिड़े कोचिंग सेंटर का जो फॉन्ट है वो थोड़ा बढ़ा दूं। इसको मैंने कर दिया 20, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा है। तो मैंने कहा भिड़े भाई से, भिड़े भाई इसको हम थोड़ा सा कलरफुल करते हैं, और इसको मैंने किया कलरफुल और मैंने इसको भी किया थोड़ा सा कलरफुल। मैंने एक और चीज सजेस्ट की कि इस पूरे के पूरे टेबल को एक थिक आउटलाइन के साथ हम बना देते हैं। मेरा पूरा का पूरा डेटा रेडी। तो अभी हमने देखी कुछ चीजें, फॉर्मेटिंग, कलरिंग, रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल्स। अब भिड़े भाई एक और टेंशन में कि मुझे एक सब्जेक्ट के और मार्क्स मिले हैं जो मैं एंटर करना भूल गया था, और मैं चाहता हूं कि आप प्लीज हिंदी से पहले संस्कृत के मार्क्स भी ऐड कर दीजिए। मैंने कहा भिड़े भाई ये तो बहुत छोटी बात है, कर देते हैं। तो मैंने उनको बताया कि किसी रो और किसी कॉलम को इंसर्ट करना कितना आसान काम है। हिंदी से पहले यानी कि कॉलम आई से पहले अगर आप एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, ये आपको ऑप्शन देगा इंसर्ट का। आप इंसर्ट कीजिए और पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग आपकी जो थी वो कॉपी हो जाएगी, जो कि पहले वाली सेल्स में फॉर्मेटिंग थी। आसानी से ऐड हो गया। भिड़े भाई सुपर हैप्पी। अब भिड़े भाई ने मुझसे कहा, प्रफुल्ल भाई मुझे हेल्प चाहिए आपकी इन सब मार्क्स को टोटल मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भिड़े भाई, हम यहां पे लिखते हैं टोटल। और अगर आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो आपको जिस सेल से फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है उस पर क्लिक कीजिए और आप जाइए फॉर्मेट पेंटर ब्रश पर क्लिक कीजिए। इसने फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली है और आप देखेंगे कि ब्रश के साथ साइन आ रहा है, और इसको जिस सेल पे आपको फॉर्मेटिंग करनी है उस पर ड्रॉप कर दीजिए। हम इसको भी एडजस्ट कर देंगे, वापस मर्ज एंड सेंटर रिमूव करके इस सेल को भी हम मर्ज एंड सेंटर में इंक्लूड कर देंगे। अब टोटल के लिए मुझे बेसिकली इन सबको ऐड करना है। अगर आप क्विकली देखना चाहते हैं कि सेल्स का ऐड, काउंट या एवरेज क्या है, तो आप उन सबको सिलेक्ट करके क्विकली नीचे भी देख सकते हैं। आप देखिए सम 561, काउंट 6 एंड एवरेज इज 93.5। तो ये एक क्विक वे है अगर आपको डेटा को क्विकली समरी देखनी है तो। मगर यहां पे हम डालेंगे फंक्शंस। तो अगर हमको कोई भी फंक्शन डालना है तो उसके लिए हमको लिखना पड़ता है पहले इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद जो फंक्शन हमको कॉल करना है उस फंक्शन को हम लिखेंगे। इसके अंदर हमारा फंक्शन है SUM। और जैसे ही आपको सम फंक्शन आए
आप उसके बाद ब्रैकेट डालिए और जो जो आपको डेटा सेलेक्ट करना है, जिस पर्टिकुलर सेल्स को आपको ऐड करना है, उन सब को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आप देखेंगे E18 टू G18 यानी कि ये E18 से लेकर के J18 सभी सेल्स को सिलेक्ट कर रहा है और उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। इसने मुझे दिया 561। अब मैं चाहता हूं कि मैं सेम एडिशन इरेज, अब मैं चाहता हूं कि मैं सम सभी स्टूडेंट्स का निकालूं लेकिन मुझे फॉर्मूला डालना ना पड़े। तो आप ध्यान रखिए, जिस तरह से हमने आपको बेसिक्स में समझाया था कि जब आप वैल्यू ड्रॉ नीचे करते हैं तो एक्सेल पैटर्न समझ करके वही फॉर्मेट और वही पैटर्न नीचे के सेल्स में भी कॉपी करते हैं। आपको करना यह है, राइट में जाकर के ब्लैक प्लस साइन पे क्लिक कीजिए और इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। सभी सेल्स और सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड हो गए। अब भिड़े मुझसे चाहते हैं कि मैं उनका डेटा डिसेंडिंग फॉर्म में डालूं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। असेंडिंग और डिसेंडिंग में डालने के लिए आपको डेटा को पहले पूरा सिलेक्ट करना होगा और फिर आप जाइए डेटा टैब पर और वहां पे जाकर के आप क्लिक करेंगे सॉर्ट। जैसे ही आप सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट आपको पूछेगा कि आप किस लेवल पर डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना चाहते हैं। सॉर्टिंग के लिए आपको एक कॉलम ऐड करना होगा, ऐड लेवल, और सॉर्ट बाय। मैं चाहता हूं कि मैं अपना स्कोर टोटल पे सेट सॉर्ट करूं और उसके बाद मैं चाहता हूं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स, मैंने देखा कि टप्पू हाईएस्ट मार्क्स है 561, फॉलोड बाय सोनू, गोली गोगी, पिंकू, रहीम एंड बबली। टप्पू को टॉप करता देख करके भिड़े भाई और जरा टेंशन में आ गए। ओके, अब भिड़े भाई चाहते हैं कि मैं उनकी हेल्प करूं ये जानने में कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट्स के अंदर 80 से नीचे मार्क्स लेके आए हैं। तो उसके लिए मेरे पास 2-3 ऑप्शन हैं, लेकिन मैं पहला ऑप्शन आपको दिखाता हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो ऑप्शन है जिसके अंदर आप किसी भी पर्टिकुलर सेल को हाईलाइट कर सकते हैं बेसिस सम रूल। यहां मेरा रूल है वो सेल्स जिनमें मार्क्स 80 से कम हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे के सारे मार्क्स सेलेक्ट कर लूंगा और जाऊंगा होम पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनमें कि आप देख सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, डेट अकरिंग और काफी सारे। मैं जानना चाहता हूं कि विच इज लेस देन 80। जैसे ही आप लेस देन 80 करेंगे कुछ सेल्स चमकने लग जाएंगी। अब आप देखना चाहते हैं इन पर्टिकुलर सेल्स को किसी और कलर में, मान लीजिए ग्रीन कलर में, जैसे यहाँ पे आप ग्रीन सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप कोई भी कलर, पर्टिकुलर कलर सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको हाईलाइट कर दे कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स और स्टूडेंट्स हैं जिनके की मार्क्स एक सर्टेन रेंज से कम आए हैं। अब अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करना चाहता हूं तो मुझे वापस पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना होगा और वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर के मैं करूंगा क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स के 2 ऑप्शन हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। क्योंकि मैंने सेल्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे हैं इसलिए मैं क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स कर दूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई भी सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू फॉर्मेट हुई है या उसका कलर चेंज हुआ है और आप उसका कलर या फॉर्मेटिंग मैनुअली रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाएंगे। कलर या फॉर्मेट किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल का रिमूव करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर सेल से कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर करनी पड़ेगी। साफ हो गया। एक ऑप्शन और है जिसमें कि मुझे थोड़ा सा कम्बरसम काम होगा, पर यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। जरूरी नहीं है कि आप पूरे डेटा सेट को हर बार एनालाइज करना चाहें, हो सकता है कि आप कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स को एनालाइज करना चाहें। जैसे कि भिड़े भाई चाहते हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 500 से ज्यादा आए हैं, उसके लिए मैं यूज करूंगा फिल्टर ऑप्शन। जाऊंगा डेटा पर, फिल्टर, और मैं करूंगा टोटल, जो फिल्टर टोटल पे फिल्टर लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे क्योंकि डेटा पॉइंट सिर्फ 7 है इसलिए मेरे लिए बहुत आसान है वो देखना कि कौन से स्टूडेंट्स के मार्क्स 500 से कम आए हैं। लेकिन अगर डेटा सेट बहुत बड़ा है उसके लिए आपको दे रखे हैं नंबर फिल्टर ऑप्शंस।
जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वैल्यू इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड मेनी अदर ऑप्शंस। मैं देखना चाहता हूं यहाँ पे विच इज लेस देन और इक्वल टू 500। तो मैंने क्लिक किया, ओके। इसने फिल्टर कर दिया मेरे लिए कि ये 4 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 500 या 500 से कम आए। तो इसी के साथ हमने कवर किया सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी मैंने कवर किया है उसमें डाउट है, या आप चाहते हैं कि मैं उसको और डिटेल में कवर करूं, या फिर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट भेजिए। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को पिक करके बेटर एक्सप्लेन करने का और डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। अब जो भी हमने अभी तक ऐड किए हैं मार्क्स सारे के सारे, वो हमको फॉर्मूले के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे fx के साथ, तो इस पर्टिकुलर सेल के रेस्पेक्टिवली हमने क्या फॉर्मूला डाला था, इंसर्ट किया था, वो आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि ये फॉर्मूला ना हो करके वैल्यू रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं? आप पूरे सेल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप फ्री राइट क्लिक कीजिए और आप जाएंगे पेस्ट स्पेशल पर। आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं, नॉर्मल पेस्ट, पेस्ट वैल्यूज, पेस्ट फंक्शन एंड ट्रांसपोज, फॉर्मेटिंग एंड पेस्ट लिंक। हम अभी ट्रांसपोज, फॉर्मेटिंग और पेस्ट लिंक पे बात नहीं करते हैं। हमारा पर्पस यहाँ पे है कि सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना। तो आप क्लिक कीजिए वैल्यू पर, और जैसे ही आप वैल्यू पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे 561, यहाँ पे 561 हो गया। जो पहले सम का फॉर्मूला दिखा रहा था वो 561 हो गया। लेकिन अगर आप अब कोई भी वैल्यू किसी सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज करेंगे, तो ऑब्वियसली 561 आपका 561 ही रहेगा। तो इसलिए अगर आप कोई भी एक्सेल में काम कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वैल्यू पेस्ट ना करके उसको फॉर्मूले के रूप में ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको कभी ना कभी कोई डेटा एंट्री करेक्ट करनी पड़ जाए। तो उस केस में आपको फॉर्मूला होना जरूरी है, अदरवाइज आपकी वैल्यूज, आपका आउटपुट रॉन्ग हो सकते हैं। मैं यहाँ पे 90 करता हूं, 551 हो गया। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंसर्ट और डिलीट रो एंड कॉलम करने के बाद एक फीचर और देखते हैं जो कि है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या है? अलाइनमेंट का मतलब है कि अगर आप अपनी सेल में किसी भी डेटा को एक पर्टिकुलर एंगल पे अलाइन करना चाहें, जैसे कि स्टूडेंट फर्स्ट नेम पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है, मैं चाहता हूं ये 45 डिग्री पे टिल्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं जाऊंगा अलाइनमेंट या ओरिएंटेशन पे। आप देख सकते हैं AB ओरिएंटेशन, क्लिक करूंगा और जिस तरह से मुझे उसको अलाइन करना है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि काउंटर क्लॉकवाइज हो 45 डिग्री, तो मैंने इसको ऐसे क्लिक कर दिया। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं साइंस को करना चाहूं तो देखते हैं साइंस कैसा दिखता है। तो ये एक ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सकते हैं, पर इस केस में ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं दिख रहा है। भिड़े भाई का काम तो हो गया, लेकिन वो मेरे पास फिर आए हाथ जोड़ करके कुछ रिक्वेस्ट लेकर के। भिड़े भाई मेरे पास आते हैं फिर से, और इस बार उनकी प्रॉब्लम उनके फ्रेंड की वजह से है। उनके फ्रेंड ने अपने सारे स्टूडेंट्स के डेटा एक पर्टिकुलर कॉलम में इंसर्ट कर दिए हैं, सेपरेटेड बाय स्पेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के रोल नंबर, साइंस, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स एक स्पेस से सेपरेट करके उन्होंने एंटर कर दिया। मेरे भाई चाहते हैं कि मैं उनके फ्रेंड की हेल्प करूं और इस पूरे के पूरे डेटा को कॉलम फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। मैंने कहा भिड़े भाई आपकी मैं जरूर हेल्प करूंगा, आपके फ्रेंड मेरे फ्रेंड। मैंने कहा एक सिंपल ऑप्शन है इसके अंदर, और वो है टेक्स्ट टू कॉलम। उसके लिए आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है और जाना है डेटा टैब पर, टेक्स्ट टू कॉलम्स। जैसे आप टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे ये बॉक्स ओपन होगा और ये आपसे फर्स्ट ऑप्शन मांगेगा कि आप डेटा को सेपरेट करना चाहते हैं डिलिमिटेड या फिक्स्ड विड्थ के फॉर्म में। यहाँ पे हम डिलिमिटेड की बात करेंगे। डिलिमिटेड क्या होता है? डिलिमिटेड वो कैरेक्टर है जो कि आपके डेटा को सेपरेट कर रहा है। इस केस में डेटा को सेपरेट करने वाला डिलिमिटेड स्पेस है, सिंगल स्पेस। कहीं कहीं पे ये चीज कॉमा, हाइफन, एपोस्ट्रॉफी कुछ भी हो सकती है। और नॉर्मली इस टाइप का डेटा आपको मिलेगा अगर आप किसी वेबसाइट से डेटा डाउनलोड कर रहे हैं तो मैंने कहा कि हम यहाँ पे डिलिमिटेड यूज करेंगे, अपना डिलिमिटेड यूज करेंगे स्पेस। अगर आप देखेंगे डेटा प्रीव्यू पर तो इसने ऑलरेडी डेटा को
हर डिफरेंट कॉलम्स में सेपरेट कर दिया है। क्लिक कीजिए फिनिश, आप देखेंगे कि डेटा पूरा का पूरा उसी फॉर्म में आ गया है जिस फॉर्म में डेटा भिड़े भाई के पास था। तो ये है टेक्स्ट टू कॉलम। भिड़े भाई काफी खुश है कि उनका काम हो गया, उनके फ्रेंड का काम हो गया, लेकिन अब उनके मन में क्यूरियोसिटी आई है। और वो क्यूरियोसिटी ये है कि अगर मेरे पास 2 कॉलम हैं जिनमें डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, तो क्या मैं वो डुप्लीकेट वैल्यूज हटा करके एक सिंगल वैल्यू रख सकता हूं? मैंने कहा जरूर। हम एक डेटा सेट लेते हैं एग्जांपल के लिए, मैं आपको बताता हूं वो कैसे होगा। भिड़े भाई को एग्जांपल दिया, उसके लिए एक डेटा पुल किया कि आपके स्टूडेंट्स के नाम और उनकी एज इन 2 कॉलम्स पर लिखी हुई है। अगर ये मल्टीपल डेटाज हैं और रोज जो है रिपीट हो रही हैं, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? तो मैंने कहा आप पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कीजिए। ध्यान रखिए, आपको जिस डेटा सेट को सिलेक्ट करना है वो डेटा पूरा होगा। आप सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट करके उसमें से डेटा डुप्लीकेट रिमूव नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करना होगा, ये इसके लिए एक प्री कंडीशन है। आप पूरा का पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कीजिए, आप जाइए डेटा पर और जाइए रिमूव डुप्लीकेट्स पर। अब ये आपसे दोनों के दोनों कॉलम सेलेक्ट करवाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन देगा कि आपको सेलेक्ट ऑल करना है या कोई अनसेलेक्ट भी करना है। ध्यान रखिए, दोबारा से मैं कह रहा हूं, दोनों के दोनों कॉलम सेलेक्ट करने हैं। जब आप क्लिक करेंगे ओके, तो ये आपको बताएगा 8 डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव फाउंड एंड रिमूव्ड, 11 यूनिक वैल्यूज रिमेन। अब आप इसमें देखिए कि टप्पू 2 बार है। टप्पू तो डुप्लीकेट था, रिमूव होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एक बार टप्पू की एज 17 है, दूसरी बार टप्पू की एज 18 है। गोगी एक बार 15 है, एक बार 16 है। पिंकू एक बार 14 है, एक बार 16 है। तो यानी कि ये एंट्री गलत है। अगर हम इस एंट्री को फिर करेक्ट कर दें, इसको हम 17 कर दें, इसको हम 16 कर दें और गोगी को हम 15 कर दें, हम दोबारा से रिमूव डुप्लीकेट करें, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट्स और क्लिक ओके। ये कह रहा है 3 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 8 डुप्लीकेट वैल्यूज रिमेन्ड। देखते हैं, सोनू, टप्पू, गोली, गोगी, पिंकू, रहीम, बबली, रहीम। अभी भी रहीम 2 बार है। आप देख रहे होंगे कि वैल्यूज सेम होनी चाहिए, तभी जाकर के ये आपके कॉलम को जो डुप्लीकेट है रिमूव करता है। तो ये है फीचर रिमूव डुप्लीकेट्स। भिड़े भाई, होप आपको समझ में आया होगा और सारे के सारे लर्नर्स होपफुली आपको भी ये चीज समझ में आई। मैं कोर्स कंप्लीट करके बस जा ही रहा था कि तभी भिड़े भाई का फिर फोन आ गया और वो मुझसे फिर रिक्वेस्ट करने लगे कि मेरा फ्रेंड, जिनका कोचिंग सेंटर बहुत बड़ा है, वहां पे काफी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और जब वो देखना चाहता है अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स और वो इस एक्सेल फाइल को ड्रैग कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा कि उस पर्टिकुलर कॉलम का सब्जेक्ट कौन सा है। तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से ये चीज मूव ना करे और मैं बता सकूं कि इंग्लिश में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के कितने मार्क्स। मैंने कहा हाँ, अब ये बहुत ही ईजी ऑप्शन है और आप फ्रीज पेन से काम कर सकते हैं। फ्रीज पेन्स नाम सुन के उनके होश उड़ गए और उन्होंने पूछा कि प्लीज मुझे ये समझा दीजिए। मैंने कहा जरूर। जिस पर्टिकुलर रो को आप चाहते हैं रिपीट करना, उस पर्टिकुलर रो के नीचे वाली रो को सिलेक्ट कीजिए और जाइए व्यू पर और व्यू पे फ्रीज पेन्स एंड फ्रीज पेन्स में क्लिक ऑन द फ्रीज पेन्स। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे एक लाइट सी लाइन बन गई होगी बीच में। और अब अगर आप डेटा को रीड डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है और आपका रोल नंबर, साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश स्टैटिक है और आप देख सकते हैं आपके बॉटम स्टूडेंट्स के भी क्या मार्क्स हैं। मेरे भाई काफी खुश हुए देख करके, थैंक यू कहा और उसके बाद उन्होंने फोन रख करके गुड नाइट कह के कहा कि अगले सेशन में हम मिलेंगे। तो ये था मेरा बेसिक सेशन। नेक्स्ट हम मिलेंगे इंटरमीडिएट सेशन में और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बेटर एम्फेसाइज दूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू अपडेट यू विद मोर अपडेट्स और ज्यादा नॉलेज किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। हैव अ गुड डे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आप जानते हैं कि कोई आपके फ्रेंड्स, जान पहचान के लोग या रिलेटिव्स जिनको कि एक्सेल की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है और आप समझते हैं कि ये पर्टिकुलर कोर्स उनकी भी हेल्प कर सकता है, मेक श्योर टू शेयर इट विद देम
उनको बताइए कि ये पर्टिकुलर चैनल है जो कि डेटा एनालिटिक्स के ऊपर फोकस्ड है और इसमें उनको एक्सेल, पाइथन, पावर बीआई, टैब्ल्यू और कुछ एक्सटेंट तक आर इन सब की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, साथ में डेटा एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।